SPITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल मेथड फॉर एनी पॉलीगॉन, अर्थात किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए जो सबसे सिंपल और आसान मेथड होता है वो उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे ऑक्टागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, पंचभुज हो गया इत्यादि को हम वृत्त के अंदर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ए बी लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक सीधी ए बी लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। इसका साइज हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। यदि क्वेश्चन में 50 mm दिया गया है तो हम 50 mm रखेंगे, यदि 40 mm दिया गया है तो हम इसका साइज 40 mm रखेंगे। तो जितना साइज दिया गया हो उस साइज के अनुसार हम एक ए बी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस ए बी लाइन को ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे कि किसी एक बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मान लीजिए बिंदु बी से हम क्या किए, इस प्रकार से ऐसे 90 डिग्री का कोण बना दिए। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद प्रकाल की सहायता से ए बी पे प्रकाल का पॉइंट रखेंगे और ए तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से एक चाप लगा दिए हम। इसको नाम दे देंगे हम, मान लीजिए बिंदु P नाम दे दिए इसको। और एक हम तिर्यक लाइन खींचेंगे जो कि A से लेकर के बिंदु P तक मिलेगा। ठीक इस प्रकार से मान लीजिए कि ये हमारा AB 40 mm है, तो यह जो P और B का डिस्टेंस होगा ये भी हमारा कितना होगा, 40 mm ही होगा। इस प्रकार से जब हम लाइन बना लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें AB का अर्धक करना है। ये जो हमारा AB बिंदु है इसका हमें अर्धक करना है। तो अर्धक करने के लिए आप जानते हैं पहले से कि हम क्या करते हैं, B और A इसके बीच में आधे से अधिक दूरी का चाप लेते हैं और एक चाप हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ काटेंगे। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से एक ऊपर का चाप काटेंगे और एक नीचे का चाप काट लेंगे और फिर बिंदु ए पर रखेंगे। इसी प्रकार एक नीचे का चाप लगाएंगे, एक ऊपर का चाप लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा दो चाप कटेगा और इसको हम क्या करेंगे आपस में ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हम मिला दिए, यह बिंदु हमारा यहाँ से होना चाहिए। इसमें हमारा देखिए दो पॉइंट मिलता है, एक हमारा एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दो पॉइंट में ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट और ये जो होता है हमारा यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम बोलते हैं 6 पॉइंट। अब बीच में हमारा आता है क्या, 5 बचा, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 6 वाला पॉइंट हो गया। तो हमें 5 पॉइंट को निकालने के लिए इस 4 और 6 के बीच की जो लाइन है उसका हमें अर्धक करना होगा। तो इसका और इसका अर्धक करने के लिए ठीक वही नियम अपनाएंगे जो नियम हम AB का अर्धक में अपनाए थे। तो यहाँ से अधिक, इस लाइन के आधे से अधिक डिस्टेंस में चाप लेंगे, एक इधर चाप ले लेंगे और एक इधर चाप ले लेंगे। ठीक वही प्रोसेस इधर करेंगे, एक इधर चाप ले लेंगे और एक इधर चाप ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 5 पॉइंट। अब आगे है हमारा, देखिए इस 5 से 6 तक की डिस्टेंस लेंगे या 4 से 5 तक का डिस्टेंस लेंगे और एक ऐसा चाप काटेंगे। ये जो चाप काटेंगे ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। फिर 7 पॉइंट पे रख करके फिर एक चाप काटेंगे, ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से हम आगे काटते चले जाएंगे। जैसे 9 भुज के बनाना है तो 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, इस प्रकार से। अब देखिए ये समझ लीजिए हमको 5 पॉइंट से हमें पंचभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 पॉइंट पे प्रकाल का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे प्रकाल का पॉइंट रखेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। ये इस प्रकार से एक लाइन हम खींच दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि A से लेकर के B तक के डिस्टेंस
देख लेंगे कि हमारा कितना है 40 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर के एक यहाँ पे चाप काटेंगे और वही डिस्टेंस लेकर के एक इधर चाप काट लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को हम बिंदु ए से मिला देंगे और इस बिंदु को हम बिंदु बी से मिला देंगे और यहाँ पे एक जो पॉइंट बचा हम इसको हम मिला देंगे ऊपर। एक यहाँ पे हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, पेंटागन हुआ, अर्थात पंचभुज। ये हमारा पंचभुज का निर्माण हुआ, किससे, 5 पॉइंट से। इसी प्रकार से 6 वाले बिंदु पे हम प्रकार का पॉइंट रखेंगे और यहाँ से एक और वृत्त ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। और सेम ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस से 1 2 3 4 चाप काट लेंगे और चाप को काटने के बाद हम ऐसे मिला देंगे, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना भुजा हुआ हमारा, 6 भुजा हुआ था। यदि हम 6 पॉइंट से लेकर के वृत्त को बनाएंगे तो हमारा 6 भुजा होगा। तो 6 से क्या होगा हमारा, हेक्सागन, हेक्सागोनल, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 7वें पॉइंट पे रख करके यदि हम एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से, अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस दूरी लेंगे और यहाँ पे हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट हो गया हमारा, ऐसे लगा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस प्रकार से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अर्थात ये क्या हो गया हमारा, सेप्टागन हो गया। उसके बाद हो गया 7 भुजा हो गया। उसके बाद 8वां वाले पॉइंट पे रखेंगे प्रकार का पॉइंट और ए तक का डिस्टेंस लेंगे और इस प्रकार से हम ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस लेंगे, 1 चाप 2 चाप 3 चाप 4 5 6 और फिर मिला देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 हो गया। अब देखिए इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा हो गया 8, अर्थात 8 वाले से क्या हमारा बन गया, ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल। इस प्रकार से हम किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए ये मेथड्स अपना सकते हैं। इस मेथड का ये जो हमारा ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस है, ये अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है, जो कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।